जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। जब से आप लोगों ने परीक्षा दिया है CHSL CBT 2 का, तब से आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि इसका आंसर की कब तक देखने को मिल सकता है, रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, OBC EUR EWS SC ST और प्लस एक सर्विसमैन का कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपका सारा डाउट या क्वेश्चन का सवाल का जवाब सारा मिल जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, विद इन सेकेंड वहाँ आपका जवाब दे दिया जाएगा। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि CHSL CBT 2 से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है आंसर की रिगार्डिंग या रिजल्ट के रिगार्डिंग, DV के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट को लेकर, तो टोटल इसमें 3131 टोटल पोस्ट है, यानी कि टोटल पदों की संख्या 3131 है, जिसमें आपका परीक्षा 10 अप्रैल को अच्छे से कंप्लीट करा लिया गया है। कहीं से किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा, धांधली या पेपर लीक का मामला देखने को नहीं मिला है। तो आपका पेपर काफ़ी साफ़ सुथरा देखने को मिला है, तो रिजल्ट का भी एक्सपेक्टेशन हम अच्छा कर सकते हैं। बात करते हैं जो फॉर्म भरे गए थे, तो टोटल 30 लाख फॉर्म भरे गए थे CBT 1 में। और लेकिन बात किया जाए टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई किए, तो मात्र 31,310 कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई किए CBT 1, और यही जो 31,310 कैंडिडेट है वो CBT 2 में बैठे हैं। ऐसा तो होता नहीं कि जितना लोग पास करते हैं उतना बैठता है। आप सभी को पता होगा, इसमें मात्र कह सकते हैं 24,765 अभ्यर्थी ऐसे हैं, एप्लीकेंट थे जो CBT 2 एग्ज़ाम में बैठे और आए के लिए वह पात्र कहलाएंगे। परीक्षा का स्तर की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड का आपका परीक्षा स्तर रहा है इस बार। ना ज़्यादा इजी रहा, ना ज़्यादा हार्ड रहा, मॉडरेट में आपका परीक्षा कंडक्ट कराई गई है। अब बात करते हैं कि आंसर की कब तक देखने को मिल सकता है। हालांकि आंसर की बात किया जाए तो SSC कोई भी एग्ज़ाम लेती है तो 10 से 12 दिनों के अंदर में आपका सारा आंसर की दे दिया जाता है, यानी कि आपका उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाता है। तो 10 अप्रैल का आपका परीक्षा हुआ तो 20 से 22 के अप्रॉक्स में आपका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं Tier 2 एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को लेकर, तो आपको पता होगा इसमें टोटल 135 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि 360 नंबर का होता है। इससे बात किया जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं, और निगेटिव के नाम पर आपको एक गलत उत्तर पर आपको 1 अंक काट लिए जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं इसमें जो आपका सब्जेक्ट वाइज क्या रहा है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। अगर आपको पता है तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 90 अंक का था, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 अंक का। वहीं इंग्लिश भी आपका 40 प्रश्न 120 अंक का, और जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न आपका 60 अंक का पूछा गया था। एक क्वेश्चन के लिए आपका 3 अंक निर्धारित की गई है। कंप्यूटर की बात किया जाए, यानी कि सेक्शन 3 का बात किया जाए, तो सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर से आपका परीक्षा ली गई है। यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका नंबर आपको नहीं जुड़ता है। नंबर मात्र यहाँ यानी कि 360 नंबर जुड़ता है, 90 यहाँ से हो जाते हैं, 90 यहाँ के, और इंग्लिश का 120 और जनरल अवेयरनेस 60, यानी कि टोटल 360 नंबर का आपका यहीं से कट ऑफ तैयार होता है। इसमें प्री का कहीं भी किसी प्रकार का अंक निर्धारित नहीं की जाती है। प्री मात्र क्वालिफाई होता है, जो बच्चे कट ऑफ पार कर जाते हैं, बस वो छटनी के लिए एक तरह से प्री आपका कंडक्ट किया जाता है। अब बात किया जाता है आगे, जो कि सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल हम बताने वाले हैं। GK या GA यानी जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था। मैथ मॉडरेट था, रीजनिंग मॉडरेट, और इंग्लिश आपका मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि रीजनिंग में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो CGL की तैयारी करते थे, उनको रीजनिंग ईजी भी लगा, मॉडरेट भी लगा, तो सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। हालांकि आंसर की आने के बाद इसमें कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आंसर की आने से पहले बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, मेरा 120 में से इतना क्वेश्चन हो पा रहा है, 110 सही हो पा रहा है, 115 सही हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही उत्तर कुंजी जारी कर दी जाती है, सभी के मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिलता है। तो आप थोड़ा धैर्य रखें, आंसर के आने के बाद कट ऑफ में डाटा में बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेशन 2, जो कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होती है, जिसमें पार्ट ए में आपका DEO के लिए जो पोस्ट है उस पर आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, और LDC JSA के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी के लिए 35 WPM या हिंदी के लिए 30 WPM की स्पीड जरूरी है। अगर इससे कम है तो आपको थोड़ा दिक्कत का सामना हो सकता है। भगवान से मनाइए आपका स्पीड अच्छा गया हो। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्पीड का लेवल कैसा है और आपका एग्ज़ाम में कैसा गया, और अपना आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए ये भी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण, अब जो आपका फाइनल में लिस्ट बनेगा, मैं आपको पहले बताया कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के आधार पर बनने वाला है और कहीं की कोई भी भूमिका आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि 360 अंक में से आपका निर्धारित की जाएगी, जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेफ स्कोर क्या रहने वाला है करेक्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया तो आपको मार्क्स को लेकर उतना अनुभव नहीं होगा जितना कि क्वेश्चन पर आपको अनुभव होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया या कितना गलत होने की संभावना ये आपको अभी मालूम है, 50% ज़रूर मालूम होगा। अब बात करते हैं पहले जनरल अवेयरनेस के लिए 106 से 108 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी 103 से 5 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस 100 से 103 क्वेश्चन तक आपका अगर सही है तो आप सेफ हो। एससी 95 से 98 क्वेश्चन है तो सेफ हो। एसटी के लिए 92 से 95 क्वेश्चन और एक सर्जमैन के लिए 82 से 85 या 80 से 85 के अप्रॉक्स में अगर एक सर्जमैन का भी है तो आप सेफ हो। अगर इतना है तो आप डीवी के लिए एलिजिबल रहोगे, आई के लिए आप पात्र कराओगे, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आने की संभावना बन रही है अगर इतना क्वेश्चन सही है तो। अब बहुत से कहेंगे इसमें कैंडिडेट कितना बहुत कम बता रहे हैं, कम नहीं है दोस्तों, इसमें आपको देखिए अगर कुछ बोनस अंक भी आपको मिलेगा तो कुछ और नंबर बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अगर बोनस अंक मिलेगा कोई भी क्वेश्चन डिलीट हो गया आंसर के आने के बाद तो इसमें बोनस अंक 2-3 नंबर तक अगर मिलने का चांस होगा तो उसमें मिल सकता है, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था और एक दिवसीय एग्जाम था, एक ही दिन में आपका सारा एग्जाम हो गया, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नाम मात्रा या ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। बाकी और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका कैटेगरी क्या है कमेंट में जरूर बताइए। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। एसएससी सीएसएल से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, आंसर की के रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।